होनी चाहिए, अब क्या करें मार्केट में? देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे कहाँ होने चाहिए तो मैं तो कह दूंगा 24-300 पे हो जाए तो सबसे अच्छा है ना। मूव को अब देखते हुए हमारे सर। कहने से तो होगा नहीं, नहीं, लेकिन आपका सवाल वाजिब है। देखिए, निफ्टी का इंटरडे चार्ट रखिए। सुबह निफ्टी ने एक अच्छी ट्रेड दी, वो जहाँ खुला उसके बाद से एक रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद फिर वो बस वो गैप डाउन पे जो हमारी खरीदने की अप्रोच थी उसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ही रहा होगा। वैसे ऑनेस्टली कोई गैप डाउन तो हुआ ही नहीं था। गिफ्ट निफ्टी पे गैप डाउन था, यहाँ नहीं था, लेकिन ठीक है। लेकिन इशू क्या हुआ, कॉल राइटर के जोन में आके ना वहाँ पर मार्केट थोड़ा सा फंसा। और कॉल राइटर का जोन था एग्जैक्ट 24,050 से 24,150। वहाँ पर आकर आप देखें तो थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, लेकिन कल के लो से हम कोसों दूर रहे। कोसों इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें कि आज निफ्टी की कुल रेंज ही इतनी है। तो कल का लो था 23,891, आज का लो है 23,962। कल के हाई के मुकाबले हमने हायर हाई बनाया है। तो अगर आप एक प्योरली टेक्निकल्स पर जा रहे हैं तो मार्केट ने आज हायर हाई और हायर लो बनाया है, और आप उस बेसिस पे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कल मार्केट में वापस बड़ी रैली होनी चाहिए। ये मेरा व्यू रहेगा, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखें, एक हो सकता है 2:30 बजे के बाद आपको एक मूव मिल जाए निफ्टी में, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, एक्सपायरी वाला मूव। अच्छा, एक चीज़ और आज हमने कही थी वैसे श्रेया, कि बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वी विल प्रेफर निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में एक आईटी की स्ट्रेंथ है जो बैंक निफ्टी में नहीं है, तो वो एक फैक्टर था। बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज पर आकर अटक रहा है, हर बार आकर 200 डे मूविंग एवरेज पर बैंक निफ्टी अटक रहा है, और यही 57,200 से 57,400 का जो जोन है बैंक निफ्टी का, ये बहुत बड़ा रुकावट का जोन है बैंक निफ्टी के लिए। कल भी अगर आप देखें तो यहीं से हम गिरे थे। बैंक निफ्टी में आज लोअर हाई बना है, निफ्टी में भले हायर बना है, बैंक निफ्टी में लोअर हाई बना है कल के मुकाबले। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज आप देखेंगे दोनों तरफ के मौके हैं, बड़े एक्सीडेंट्स भी हैं, बड़े हीरो भी हैं, तो दोनों तरफ के मौके आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ही दिन में अगर आप देखें तो कोफो जैसा स्टॉक 10% ऊपर भी है, और वरुण बेवरेज जैसा स्टॉक 8% नीचे भी है ना। तो एफएनओ के टॉप गेनर टॉप लूजर अगर आप देखेंगे तो नंबर्स पर रिएक्शन जो है ना ब्रूटल है दोनों तरफ के। तो ठीक है, निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच है 23,800 से 23,850, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 24,050 से 24,150 के बीच में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 56,600 से 56,700 का, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 57,200 से 57,400 की। बट टुवर्ड्स क्लोज थोड़ा सा अनुज, निफ्टी बैंक बैकफुट पे रहा, कैसे रीड करेंगे आज की क्लोजिंग को, इस पर आधारित कल का व्यू? देखिए, ये एक्सपायरी डे मूव्स थे, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप अपनी जो अगस्त एंड की लॉन्ग पोजीशंस हैं, थोड़ा व्यू मेरा निफ्टी पे ज़्यादा पॉजिटिव रहा है बैंक निफ्टी के बनस्पत, तो वही रहेगा, पॉजिटिव है, कैरी करें। थोड़ा आईटी और फार्मा इसमें मौके ढूंढें। आई थिंक ये स्पेस जो है ना वीरू, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी भी आ गई 3 PM पे, तो मैं घबराने की बात नहीं थी, और इसीलिए मैं मंथ एंड, पता क्या होता है ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो अगले दिन के कॉल ऑप्शन लेते हैं। अगर आपने आज के कॉल ऑप्शन लिए हुए थे ना, वो ज़ीरो हो गए होंगे। अगर आपने थोड़ा टाइम दिया हो उसको, उस ट्रेड को चलने के लिए, तब वो आपके फेवर में आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसलिए मैं एक व्यू जो लेके चल रहा हूँ कि मंथ एंड की कॉल्स ले, और ठीक है। अब मैक्सिमम क्या होगा बस के सिनारियो में, एक रीजनेबल आपको 3-4 दिन में लग जाएगा कि वो ट्रेड चल रही है नहीं चल रही है। इन दैट केस यू कैन रिव्यू दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको ही पता है कि आज बाजार में क्या कुछ गिरता हुआ नजर आया है। भारतीय बाजार ओपनिंग के साथ ही पॉजिटिव तो देखने को मिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे तो बाजार एक रेंज में ही समाता हुआ नजर आया। आज एक्सपायरी डे था, लोगों को लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ बड़ा आज होता हुआ नजर आएगा, या तो अच्छी खासी तेज़ी जो एक बड़े सेंटिमेंट के रूप में दिखती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही थी। तो लग रहा होगा कि गिरावट इंडियन मार्केट में दिखाई नहीं देगी और तेज़ी ही इंडियन मार्केट यहाँ से दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाजार में एक्सपायरी डे फैक्टर चलता हुआ नज़र आया, और बाजार क्लोज होते होते भी बाजार में एक रेंज बाउंड बाजार रहते हुए क्लोजिंग भी फ्लैट ही दिखाई दी। मात्र 10 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार 23,980 के लगभग क्लोज करता हुआ नजर आया। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों से क्या कुछ दिखता हुआ नजर आता है, क्योंकि बाजार अब रेंज में 1 से 2 दिन रह सकता है, उसके बाद में देखेगा कि किस प्रकार से जो ग्लोबली संकेत है वो दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली संकेत जो है इधर उधर भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ट्रंप के जो बयानबाजी है उसकी वजह से मार्केट में हलचल तो मचती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फ़िलहाल 1 दिन हो गया है जब ईरान के ऊपर कोई भी युद्ध की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी हमला अमेरिका की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है, और बातचीत भी लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में देखने को मिल रही है। तो इससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में नरमी दिखाई दे रही है, और वही सबसे बड़ा फैक्टर है कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, और बाजार आज भी गिरता हुआ नज़र नहीं आया।
खुलने के साथ ही बाजार स्ट्रॉन्ग तो देखने को मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में लास्ट में गिरावट हावी हुई, लेकिन फिर से रिकवरी दिखाई दी। तो ज़्यादा कुछ आज इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को नहीं मिला, बाजार एक रेंज में ही काम करता रहा। लेकिन अब आने वाले दिनों में मार्केट के लिए काफ़ी बड़ी संभावनाएं दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि यदि चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव होती है तो एक बड़ी रैली की संभावना इंडियन मार्केट में दिखाई दे सकती है। अब देखिए, बड़ी रैली तो कब आएगी, जब एफआईज की खरीदारी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई देगी, क्योंकि यदि एफआईज इंडियन मार्केट में एक्टिव नहीं होंगे तो दिक्कतें बढ़ेगी इंडियन मार्केट के लिए। क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे तो जुलाई के महीने में ज़्यादा कुछ सेलिंग इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिली है एफआईज की तरफ से, और धीरे धीरे यदि ये गिरावट, ये सेलिंग भी बाइंग में कन्वर्ट होगी तो वहाँ से इंडियन मार्केट के लिए आगे के अहम टारगेट दिखाई देंगे, जो इंडियन मार्केट को छोटे मोटे नहीं एक बड़ी लेवलों पर लेके जाएंगे। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या एफआईज की बाइंग इंडियन मार्केट में आती है, और यदि बाइंग आती है तो वो बाइंग कितनी रहती है, क्योंकि धीरे धीरे सेलिंग का आंकड़ा तो कम होता हुआ नज़र आ रहा है इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन ये चीज़ें अलग है, इंडियन मार्केट को सबसे बड़ी जो चोट है वो ब्रेंट क्रूड की वजह से ही लग रही है। रुपया भी वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही सबसे बड़े दो रीज़न हैं जिसकी वजह से इस समय इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिल रही है। देखना होगा कि क्या कुछ इंडियन मार्केट आगे आने वाले दिनों में दिखाता हुआ नज़र आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।